हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18 शुरू होता है। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अपठित गद्यांश। तो बच्चों, आज हम जानेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। ठीक है, कभी कभी परीक्षाओं में हिंदी के ऐसे अपठित गद्यांश दिए जाते हैं जिनका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता। इनसे छात्रों की वैधिक गहराई पहुंच और पकड़ की जांच होती है। इसके अतिरिक्त इनसे परीक्षार्थियों के सामान्य और स्वतंत्र अध्ययन की भी परीक्षा होती है। अपठित का अर्थ है वह पाठ या संदर्भ जो छात्र की आंखों के सामने से पहले न गुजरा हो। ऐसे गद्यांशों के मूल भावों को समझने में परीक्षार्थियों को वृद्धाविल में काम लेना पड़ता है। यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है, लेकिन यह कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़ी सावधानी और धैर्य से काम लेने पर सारे प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में रहते हैं। अपठित गद्यांश मुख्य बातें। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अपठित गद्यांश और उनकी मुख्य बातें। ठीक है, मूल गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि इनसे मूल भाव स्पष्ट न हो तो उसे 1-2 बार और पढ़ना चाहिए। मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। एक एक प्रश्न का उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं। ठीक है, 4 पॉइंट है, प्रश्नोत्तर लिखते समय मूल में दिए गए शब्दांशों का ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 5 पॉइंट है हमारा, यह बात याद रखनी चाहिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हों। 6 है हमारा पॉइंट, प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बड़ा चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देने चाहिए। अपठित गद्यांश उदाहरण। ठीक है, जीवन को अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाने के लिए संसार के सभी समाज में समय समय पर कुछ पर्व मनाए जाते हैं। इनसे समाज के लोगों के जीवन में एक विशेष चहल पहल, उत्साह और नई स्फूर्ति आ जाती है। इनमें से अधिकांश पर्वों का संबंध धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं में होली, दिवाली और दशहरा इसी प्रकार के मुख्य आनंददायक त्यौहार हैं। ईसाइयों में क्रिसमस का विशेष महत्व है, जो प्रत्येक ईसाई परिवार में नया जीवन और नया उत्साह भर जाता है। मुसलमानों के लिए इस प्रकार का त्यौहार ईद है, जो संसार के सभी मुसलमानों को प्रसन्नता, परोपकार और भाईचारे का संदेश देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपरोक्त दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, हमने ये एक पैराग्राफ की तरह हमने इसे पढ़ा। ठीक है, और अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, इन्हें हम पढ़ लेते हैं एक बार। ईद का त्यौहार लोगों को कौन सा संदेश देता है? भाईचारे का देता है। ठीक है, प्रसन्नता और भाईचारे का ये रहा उत्तर। ठीक है, पर्वों के जीवन में क्या उपयोगिता है? ठीक है, पर्वों में समाज के लोगों के जीवन एक विशेष चहल पहल, उत्साह और नई स्फूर्ति लाता है। कौन से वे धर्म हैं जिन्हें विभिन्न धर्मों वाले मानते हैं? ठीक है, हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म है जिन्हें हम धर्मावलंबी मानते हैं। मुसलमानों को त्यौहार का संदेश देता है, तो इसमें क्या है बच्चों? ईद मुसलमानों को प्रसन्नता, परोपकार, भाईचारे का संदेश देता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा अपठित पद्यांश। ठीक है, अपठित पद्यांश में आधारित प्रश्नों से मुख्य बल भाव बोध पर होता है। अतः प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ प्रश्न भाषा शैली से संबंधित भी होते हैं। प्रश्नों के अपने शब्दों से सटीक उत्तर दीजिए। अपठित पद्यांश उदाहरण। कभी कभी जब हम बोलना चाहते हैं चुप रह जाते हैं, क्योंकि शायद मौन की भाषा बड़ी हो जाती है शब्दों की चोट से कभी कभी। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। क्या मौन की भाषा होती है? उत्तर, हाँ, कुछ परिस्थितियों में हम चुप रहकर भी बहुत कुछ अव्यक्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड जो हमारा ख प्रश्न है हमारा, शब्द चोट कैसे पहुंचाते हैं? जो शब्द होते हैं बच्चों, वो चोट कैसे पहुंचाते हैं? उत्तर, जब हमारे कथन व्यंग के रूप में आते हैं या अन्य किसी प्रकार से सुनने वाले के लिए दुख का कारण बनते हैं तो उन्हें चोट लगती है, और शब्दों की चोट तलवार की चोट से भी ज़्यादा भयंकर होती है। तो मेरे बच्चों, कभी कभी जब किसी के वर्ड, किसी के जो शब्द होते हैं हमें तीर की तरह लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं। यही इस प्रश्न और उत्तर में बताया जा रहा है। चुप रह जाना ज़्यादा प्रभावकारी कैसे सिद्ध होता है? मौन भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, और जब शब्द अर्थहीन, प्रभावहीन सिद्ध होने लगते हैं तब मौन सार्थक हो जाता है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांशों का
प्रस्तुत गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख पर्व है। यह खुशी का पर्व है। ओणम के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में केरल राज्य में महावीर नामक राजा राज्य करते थे। उन दिनों केरल राज्य धन धान्य एवं सुख शांति से पूर्ण था, परंतु देवता से महावीर की समृद्धि और लोकप्रियता देखी नहीं गई। इंद्र की प्रार्थना पर विष्णु ने महाबली को अपदर्थ करने की योजना बनाई। विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास जाकर 3 डेग भूमि मांगी। महाबली ने बिना विचारे ही ब्राह्मण को 3 डेग भूमि नापने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने विराट रूप धारण कर धरती और स्वर्गलोक को दो ही डेग में नाप लिया। तीसरा डेग रखने की जगह ही नहीं बची। बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर विष्णु के आगे रख दिया। विष्णु ने बलि को पाताल लोक भेज दिया। 1 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने का वरदान भी दिया। इसलिए वह वर्ष में एक बार प्रजा की शुद्धि लेने अपने राज्य में आता है। इसी दिन श्रवण नक्षत्र में यानी ओणम को बलि आता है। ठीक है, ओणम किस राज्य का पर्व है? ओणम किस राज्य का? केरल का पर्व है। ठीक है। इंद्र की प्रार्थना पर विष्णु ने क्या किया? इंद्र की प्रार्थना पर विष्णु ने उसे क्या वरदान दे दिया। ठीक है। तीसरे डेग के लिए बलि ने क्या दिया? तीसरे डेग के लिए बच्चों बलि ने अपना सर आगे कर दिया। ठीक है। बलि पृथ्वी पर किस दिन और क्यों आता है? तो हमारी यहाँ पर लाइन है, जो बलि है वो वर्ष में एक बार प्रजा की शुद्धि के लिए आता है। ठीक है, नक्षत्र यानी ओणम बलि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विद्वानों की मान्यता है कि वेद संसार की सर्वप्रथम पुस्तकों में से है। आरंभ में वेदों के मंत्र लिखे हुए नहीं थे क्योंकि भाषा को लिखने की सुविधा नहीं थी। पिता पुत्र को और गुरु शिष्य को मंत्र कंठस्थ कराते थे। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वेद पहुंचते गए। ठीक है, वेद संस्कृत भाषा में रचे गए। संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा है। भारत के कोने कोने के कवियों ने संस्कृत में ही रचनाएं की। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति शब्द का अर्थ है जिसे सुना जाए। इसका एक अर्थ है प्रकट किया गया सत्य। संसार की सर्वप्रथम पुस्तकों में से किनकी गणना होती है? वेद की। ठीक है, इनमें इसी तरीके से ये प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इन्हें आप पढ़ के दे सकते हैं। वेदों की श्रुति क्यों कहा जाता है और श्रुति शब्द के दोनों अर्थ लिखिए इस गद्यांश का और शीर्षक बताइए। ठीक है, आगे का हमारा जो है शीर्षक, भूतपूर्व कांची नरेश के पास एक घड़ी है जिसे भारतीय कलाकारों ने बनाई है। यह विश्व की अत्यंत घड़ी मानी जाती है। यह घड़ी कांसी के भूतपूर्व महाराजा के रामनगर स्थित निवास स्थान में लगी है। यह घड़ी केवल एक पेंडुलम के सहारे चलती है। इसका पेंडुलम सप्ताह में एक बार ऊपर करना पड़ता है। इस घड़ी का निर्माण सन 1782 में श्री बी मूलचंद नाम के एक कलाकार ने किया था। इस घड़ी की अपनी विशेषता है, मूल घड़ी के गोलार्ध में मालाओं की स्थिति है। इसका आधार विज्ञान है जिसके अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 वर्ष में लगाती है। घड़ी से सही समय और नवग्रहों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न है, कांसी नरेश की न्यूनतम घड़ी का किन लोगों की बनाई है? ठीक है, ये हमारे अपनी भाषा में क्वेश्चन आंसर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।